चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू essay 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? नो नो नो, दो साथ में है तो जॉइंट ऑडिटर, नो 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 जॉइंट ऑडिटर। तो मीनिंग क्या है? पहला मीनिंग देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। मीनिंग अ जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी बाय टू और मोर ऑडिटर्स अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। सच ऑडिटर्स आर डिस्क्राइब्ड एज जॉइंट ऑडिटर्स। जॉइंट ऑडिटर्स क्या होता है? दो ऑडिटर्स आके एक ही कंपनी का ऑडिट करे उसको जॉइंट ऑडिटर बोलते हैं। बस वही है जॉइंट ऑडिटर की, बहुत मतलब एकदम डीप में नहीं घुस रहा, पता है सबको क्या होता है जॉइंट ऑडिटर। अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब जब ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं, इसमें है ना चार के पांच ही एकदम इंपॉर्टेंट वाला आंसर है, तो एकदम स्मूथली उसको ही खत्म करते हैं। तो पहला डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान डेवलप करते समय अपन को पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा? रिपोर्टिंग क्या करनी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपने। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब टैक्स ऑडिट है या फिर स्टेट ऑडिट है, तो पहले रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में होना चाहिए ना, फिर अपन ऑडिट कर सकते हैं। सो पहला रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड डिवीजन ऑफ डिवीजन, सेकंड डिवीजन डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरिया, कि भाई डिवीजन कर दो जो भी काम है। फिर कम्युनिकेट द फैक्टर्स सिग्निफिकेंट while directing the engagement teams effort। मतलब जो फैक्टर्स है, कम्युनिकेट consider and communicate among all joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team efforts। मतलब जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको कम्युनिकेट कर दो while directing the जो अपने एंगेजमेंट टीम का एफर्ट है। फिर दो चीज अपन को ऑप्टेन होगी, रिजल्ट्स ऑफ पिया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। So consider the results of preliminary engagement activities and where applicable, whether knowledge gained on another or similar engagements परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्ट। मतलब जो पहले किया था उससे कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है तो वो देख लो। और लास्ट में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड फॉर दैट थिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, पहले दिमाग में क्या होना चाहिए? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड थिंग है डिवीजन करो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आ गया, फिर डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया, मतलब दो दो ऑडिटर है वो एक अंदर अंदर ही अंदर बांट लो काम। फिर कम्युनिकेट द फैक्टर सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। तो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको कम्युनिकेट करो और फैक्टर्स जो भी है उसको बांट दो। फिर रिजल्ट्स ऑफ पिया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड फिफ्थ पॉइंट इज एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आंसर एकदम एकदम फटाफट लिख देते हैं। तो क्या है पहला? पहला तो पहला रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देख लो, फिर उसको डिस्कस कर लो, डिस्कस और डिवीजन कर लो, डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। सेकेंड है डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। फिर थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेट कर लो। कम्युनिकेट कम्युनिकेट क्या करना है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, सिग्निफिकेंट मैटर्स सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो है उसको कम्युनिकेट कर दो वाइल एंगेजमेंट टीम एफर्ट। एंगेजमेंट टीम का जो एफर्ट अपन जब डायरेक्ट करेंगे तब फिर उससे अपन को दो चीजें मिलेगी। पिया रिजल्ट्स ऑफ पिया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो पहले किया है उससे कुछ पता नहीं चल रहा है तो वो देख लो। और लास्ट में है कि एनटीई ऑफ रिसोर्सेज डिप्लॉय कितने करना है वो देख लो। सो एनटीई ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड इज नीड टू बी सीन असर्टेन एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो ये अपना हो गया डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। नाउ अलोकेशन ऑफ वर्क जो अलोकेशन होगा वो कैसे होगा? पहले म्यूचुअल डिस्कशन, भाई एक दूसरे से बात कर लो, मस्त वाली बात कर लो। तो पहला joint auditors should by mutual discussion divide the audit work. Then the division of work would usually be in terms of audit of identifiable units or specified areas। मतलब identifiable units और specified areas मतलब क्या है? देखा, बट अपन टाटा के एग्जांपल लेते हैं। टाटा में बहुत सारे आईटीसी है, आईटीसी ले लेते हैं, चलो उसमें सीक्रेट का है, होटल का है, सब बहुत सारे एसबीयू है, अपन ने पढ़ा है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो पहला पॉइंट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स मतलब एसबीयू के अनुसार अपन ऑडिट करेंगे, या फिर स्पेसिफाइड एरियाज मतलब तू वेस्ट का कर ले मैं नॉर्थ का कर लूंगा, साउथ का कर ले ईस्ट का कर लूंगा। तो जोग्राफिकल वाइज, सो जोग्राफिकल वाइज ये हो जाएगा। तो पहले म्यूचुअल डिस्कशन कर लो एमडी, फिर एसबीयू और जोग्राफिकल मतलब आइडेंटिफाइड यूनिट्स और स्पेसिफाइड एरियाज के अनुसार कर दो। फिर अगर वो भी नहीं करना है तो लास्ट में एक मस्त वाली चीज है, बैलेंस शीट पकड़ लो, एक असेट साइड तू कर, लायबिलिटी मैं करूंगा। तो बैलेंस शीट लास्ट में, लास्ट ऑप्शन है कि बैलेंस शीट पकड़ लो, असेट्स और लायबिलिटीज। और लास्ट एक ये है ना, मतलब ऐसा कोई अलोकेशन ऑफ वर्क वाला पॉइंट नहीं है, बट ऐसे ही डाल दिया कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है उसको डिवाइड मत करो, कवर्ड बाय ऑल जॉइंट एडिटर्स। बस वही बात है कि जो भी इंपॉर्टेंस वाले मैटर्स है। सो क्या लिखा है? सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क ओइंग टू द इंपॉर्टेंस और ओइंग टू द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व वुड ऑफन नॉट बी डिवाइडेड। वो डिवाइड नहीं होंगे एंड वुड बी कवर्ड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। बस वही पॉइंट है। तो पहला अलोकेशन ऑफ वर्क, पहले तो म्यूचुअल डिस्कशन के अनुसार बैठ के डिस्कस कर लोगे क्या क्या होगा। फिर सेकंड पॉइंट एसबीयू और ज्योग्राफिकल एरिया स्पेसिफाइड एरियाज एंड आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के अनुसार कर दो। फिर वो नहीं करना है तो बैलेंस शीट के अनुसार कर दो, लायबिलिटीज असेट ले लो। और लास्ट में कि
कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंस वाले होंगे, तो उस पर डिवाइड मत करो, सब ज्वाइंट ऑडिटर्स काम कर लेना, उस पर मिल बांट के काम कर लेना, ऐसा झगड़ा नहीं करने का। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलॉटेड, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलॉकेटेड, ये है टाइम पास आंसर है। तो जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी वर्क अलोकेटेड डॉक्यूमेंट है, वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट है, वो साइन होना चाहिए बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, खत्म बात। तो ये क्यों करने का, तो अवॉइड डिस्प्यूट अमंग जॉइंट ऑडिटर्स एंड अमंग जॉइंट ऑडिटर्स एंड द कंपनी, मतलब ये साइन क्यों करवाने का। सो देयर में बी ए डिफरेंस, मतलब ये क्या है कि इन सम केसेस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अलोकेशन वर्क हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट, ये क्यों करने का डॉक्यूमेंटेशन के भाई कोई डिस्प्यूट ना हो जाए अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, और या फिर जॉइंट ऑडिटर्स एंड कंपनीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट नहीं हो गया फ्यूचर में कुछ हुआ तो। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलोकेटेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले तो मस्त वाला आंसर था, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट मस्त लिखा। फिर अलोकेशन ऑफ वर्क, अलोकेशन ऑफ वर्क एक बार लिख लेते हैं। अलोकेशन ऑफ वर्क में क्या था, पहले म्यूचुअल डिस्कशन कर लो, फिर जो भी एसबीयू बनाए हैं, आइडेंटिफाइबल एरियाज ज्योग्राफिकल वाले, या फिर ज्योग्राफिकल और एसबीयू यूनिट्स, फिर अगर वो भी नहीं करना असेट और लायबिलिटी ले लो, और वो नहीं करना तो इंपॉर्टेंस जो है वो लास्ट वाला क्या है कि फालतू का पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक है वो डिवाइड नहीं होंगे, बस टाइम पास, एकदम मस्त वाला आंसर, खत्म। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। तो अब पहला, अब ये है ना एकदम मस्त वाला आंसर है, ये एकदम पूछ लेते हैं ये लोग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट एंटिटीज, पहले वर्क डिवाइडेड और डॉक्यूमेंट, जो वर्क डिवाइड भी हो गया है और डॉक्यूमेंट भी हो गया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, खुद क्या, जो जो जिसको जो अलॉट हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो। अगर वर्क डिवाइडेड है एंड डॉक्यूमेंटेड है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो टाइम पास था, अब मेन है ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल कब होंगे, ज्वाइंटली एंड सेवरेबली लायबल कब होगा। पहला तो नॉट डिवाइडेड, तो पहला पॉइंट क्या है कि द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, जो डिवाइड नहीं हुआ है उसमें ज्वाइंटली और सेवरेबली सब लायबल होंगे। फिर second point, decisions taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning the NTE of the audit procedures to be performed by each of the joint auditors, मतलब decisions इन द ऑडिट प्लानिंग रिगार्डिंग द कॉमन ऑडिट एरियाज। अब यहाँ पे ऑडिट प्लानिंग ही ऑडिट एग्जीक्यूशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑडिट प्लानिंग फॉर अलोकेशन ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज, तो डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग द एनटीए ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, मतलब प्लानिंग के दौरान जो भी कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए एनटीए डिसाइड किए गए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड किया गया है, तो वो कैसे होगा, तो उसमें ज्वाइंटली और सेवरेबली सब लायबल होंगे। फिर थर्ड, मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, ये थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे हो गया है, बट मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम, मतलब एक दौड़ता दौड़ता कोई आया, मतलब जॉइंट ऑडिटर में से ही आया, कोई दूसरा नहीं, वो दौड़ता दौड़ता आया, भाई ये देखिए ये क्या क्या हो गया इसमें, ये क्या फालतू का कुछ मिल गया है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज नोटिस में आती है तो वो जॉइंट ऑडिटर को बतानी है दूसरे को, और अगर उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब ये नहीं है कि कॉमन कंक्लूजन जो डिराइव हुआ है, मतलब लिखा हुआ नहीं, कॉमन कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ है, तो अगर जो कॉमन कंक्लूजन डिराइव्ड है, जो लिखा हुआ है, तो उस पर दोनों जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होंगे। सो मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम एंड ऑन व्हिच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, कि भाई कंक्लूजन है कि भाई इन दोनों, ये नोटिस में आ गया था और इन दोनों ने इस टॉपिक पे ये कंक्लूजन निकाला है, तो उसमें दोनों लायबल हो जाएंगे। फिर examining that the financial statements of the entity comply with the requirements of the relevant statutes, मतलब financial statements comply कर रहे हैं, फिर audit report comply कर रही है कि नहीं, वही है presentation, ensuring that the audit report complies with the requirements of laws and regulations। फिर financial statement में चार चीजें हो देखते हैं अपन, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबल किसके लिए होंगे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए दोनों लायबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरेबली। अमाउंट और क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से देख लो भाई, जो अलॉट हुआ है वो, बट अगर जब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात हुई तब दोनों लायबल हो जाएंगे। तो ये आंसर एकदम इंपॉर्टेंट है, जॉइंटली एंड सेवरेबली कब लायबल होंगे, जॉइंटली एंड सेवरेबली कब लायबल होंगे, पहला जब काम नॉट डिवाइडेड है, फिर फिर वाला पॉइंट क्या है कि ऑडिट प्लानिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें ध्यान में आए, ऑडिट प्लानिंग के द्वारा कॉमन ऑडिट एरियाज पे जो भी डिस्कशन हुआ है उसके लिए दोनों लायबल होंगे। डिसीजंस जो भी कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए लिए गए हैं ड्यूरिंग ऑडिट प्लानिंग, उसके लिए दोनों जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होंगे। फिर अगर कुछ नोटिस में आया, कोई भी चीज नोटिस में आई,
तो वो बताई और उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट कंक्लूजन डिराइव हो चुका था, तो उसके लिए जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होंगे। फिर जो 3 पॉइंट तो एकदम इजी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई, ये दोनों कंप्लाई कंप्लाई हो गया। और लास्ट का पॉइंट थोड़ा मतलब है बट चलता है, वो हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है, जॉइंट और सेवरेबल नहीं है, वो अपने खुद से देख ले। बट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए वो दोनों जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होंगे। तो जो भी काम नॉट डिवाइडेड डिसीजंस ऑडिट प्लानिंग ऑन कॉमन ऑडिट एरियाज मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम इन व्हिच देयर इज एन अग्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर पार्ट के लिए वो दोनों जॉइंटली और सेवरेबली लायबल होंगी। मतलब ये है ना, पापा स्क्वायर, एलडीआर पापा स्क्वायर वाला आंसर है। ये आएगा आएगा आएगा, मतलब ये वाला है कि हर बार मोस्टली आता ही है। नाउ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जॉइंट ऑडिटर टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। वो तो अब जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू ही करने के लिए। बट अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है ओपिनियन और एनी मैटर्स के लिए, तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो भी ये है कि joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors regarding the opinion or matters to be covered in the audit report, and shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report in case of disagreement। मतलब ऐसा है कि 3 ऑडिटर है, अब दो ऐसा बोल रहा है कि हमें सब बराबर लगे, हमारे पार्ट में कोई ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्लेमर पार्ट नहीं है, क्वालिफिकेशन वाला कुछ पार्ट नहीं है, बट हमारे वाले में है, हम तीसरा ऑडिटर हमारे वाले में है। तो ऐसा नहीं कि वो दो मेजोरिटी में तो उन दोनों के हिसाब से करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए तो अपन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। सो इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट्स द ऑडिटर इश्यूड in case of separate reports, the audit report issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the another joint auditor in the OM paragraph under SA 706। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अदर मेटा पैराग्राफ में ऐसे 706 में वो बता देंगे, खत्म बात। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स डन। नाउ ये तो रिव्यू ऑफ योर वर्क बाय अनदर जॉइंट ऑडिटर। इट इज assumed that the other joint auditor have carried out their part of the audit। मतलब अपन ऐसा नहीं है, अपन अज्यूम कर लेते हैं भाई जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर के साथ अपन आए उसने उसका पार्ट बराबर किया है, एंड वर्क हैज एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसएस। देयरफॉर रिव्यू इज नॉट नेसेसरी। मतलब रिव्यू करना नेसेसरी नहीं है कि भाई उसका भी काम अपन ही चेक करें, ऐसा थोड़ी होता है, तो जॉइंट ऑडिट क्यों कर रहे हैं। तो बस वही है कि रिव्यू ऑफ वर्क बाय अनदर ऑडिटर, वो अज्यूम है, इम्प्लाइड अजम्पशन है कि भाई वो अपना काम बढ़िया ही करता है। तो दिस वॉज इट, ऐसे 299 99 साथ में जॉइंट ऑडिट, खत्म बात।